वेलकम टू अदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 3 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 3 में। तो कहानी में अब तक कोहाको और गिनरो के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है पेट्रिफिकेशन बीम का, जहां अब सब एमरलिस के हाथों में, जो बताएगी सबके बारे में सेकू को। पर एक तरीका जो हो सकता था, कोहाको यहाँ पर सीधा गिनरो को ही पत्थर बना के वहां से खुद भाग जाती गिनरो को पेट्रीफाइड रूप में उठाकर, जो में भी हो सकता था। पर खैर जो भी, यहाँ पे कोहाको जान पाती है उस टूल के बारे में जिससे पत्थर बनाया जा रहा है, जो ऑलमोस्ट एक गैजेट की तरह दिखाई देता है, जिसके दोबारा इंसान बनने की पॉसिबिलिटी अब हाथ में सेकू और एमरलीस के। तो अब आगे बाकी लोगों को भी रिवाइव कर लिया जाता है, जैसे यूजरिया, जिसकी हेल्प से वो बाकी लोगों को भी रिवाइव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है, क्योंकि यूजरिया काफ़ी तेज़ी से सबके इससे जोड़ देती है। जिसके साथ रिवाइव होता है क्रोम, जो भी काफ़ी हद तक खुश होता है पत्थर बनने के एक्सपीरियंस को फील करके। तो वैसे क्रोम को अब बहुत सारा काम और करना है, जैसे ड्रोन बनाना है, पर इन्हें चाहिए 3D स्पेशलिस्ट जो होता है यूक्यो, जिसके दोबारा रिवाइव होने के कुछ पल बाद वो सुन पाता है आवाज़ किसी का उनकी तरफ पानी से तैरते हुए बढ़ने का। और जो होती है एमरलिस, जो बताती है कोहाको और गिनरो के साथ हुआ हादसा जिसमें दोनों पत्थर बन गए, और साथ ही सोयूज मास्टर की फैमिली का हिस्सा है। तो खैर जो हुआ वो हुआ, पर आगे इन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी उस जगह बाकी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। तो इन्हें एमरलिस की बातों से कुछ बातों का पता चला है। जैसे पहला, उनके पास सिर्फ एक पेट्रिफिकेशन वेपन है, पर सिर्फ अधूरी बातों को लेकर ये अंदाज़ा लगा पाना सटीक नहीं होगा। तो अगर कुछ और केसेस पे नज़र डालें तो अगर हम बात करें इबारा की, तो वो काफ़ी चालाक है, तो कायदे से उसके पास एक पेट्रिफिकेशन बीम हो सकता है। पर अगर हम बात करें इबारा की, तो वो एक ऐसा शख्स होगा जो काफ़ी सावधानी बरतता है, जिसका मतलब ये है कि इबारा कभी उसको फेंकेगा ही नहीं, क्योंकि खतरा होगा उसे फेंकने पर वो खुद ही पत्थर बन सकता हो। और जिस वजह से वो क्रिसामे से ये काम करवाता है। पर यूकियो एक बात कंफर्म करना चाहता है कि जब उसने उस पेट्रिफिकेशन टूल को फेंका, तो वो काफ़ी हद तक ऊंचाई पे फेंका गया था, जो नीचे नहीं था, ताकि वो उससे मास्टर को हिट ना करते, जिसका मतलब क्रिसामे को नहीं पता कि मास्टर एक स्टैचू है। और यकीनन ये बातें सच है, क्योंकि उसको कंफर्म करता है मोज, जो चुपके चुपके पीछा करते हुए एमरलीस का वहां पहुंच चुका होता है, वो भी बिना नोटिस हुए। और तभी उसका सामना करने पहुंचता है ताइजू, जिसको पड़ता है एक फटका उसका। पर फिर दोबारा ताइजू अपने पैरों पर खड़ा होकर सामना करने के लिए तैयार होता है उसका। तो ताइजू उसको हरा नहीं सकता, बस वो कुछ समय दे सकता है इन लोगों को यहाँ से भागने या कुछ और करने के लिए। तो इस पल क्या किया जाए, जिस बारे में सभी बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं। जहाँ क्रोम के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि वो बचपन से ही चीज़ें इकट्ठा कर रहा था, और उसने रात के समय भी ये काम किया, जो समझ पाता है कि रात के समय देख पाना इतना आसान नहीं होता। तो मोज पीछा कैसे कर रहा था एमरलीस का, वो भी इस रात के अंधेरे में, और उसके बावजूद भी उसने उसको मारा नहीं, जिसका मतलब मोज शुरू से ही जानता था कि एमरलिस का ग्रुप ही घुसपैठियों का ग्रुप है। तो इसमें नई बात ही क्या है, जिसको सोचते हुए सब समझ पाते हैं कि ये जानता था कि कोवाको का गैंग ही इंट्रूडर्स है, जिसमें गिनरो भी शामिल था। तो उसने उसके बावजूद भी इस बारे में इबारा को कुछ नहीं बताया, जिस दौरान इबारा गिनरो को अपने साथ लेकर जा रहा था। जिसका मतलब मोज को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इबारा जिंदा रहे या मरे, या वो चाहता है इबारा को मारना। तो अब इनके पास है इन्फॉर्मेशन, पर इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो लोग मैनिपुलेट करने के लिए या फिर साथ मिलाने के लिए मोज को अपने, जिसके बारे में सोचते हुए सब देखते हैं सिर्फ और सिर्फ गैन दी मेंटलिस्ट की ओर, जो कहता है कैसे हो तुम मोज चैन, कैसा रहेगा हम और तुम किंगडम ऑफ साइंस साथ मिल जाए एक दूसरे के। और तभी अपने कुछ मैजिक ट्रिक के साथ वो फूल फेंकता है आसपास, और ऊपर से उड़ता हुआ आता है उनका ड्रोन, जिसे वो कहता है कि ये चिड़िया है हमारी, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हम चाहे ये चिड़िया वो करती है, जिससे हम पेट्रिफिकेशन बीम को हवा में ही पकड़ सकते हैं। पर जो ये चाहे वो चिड़िया नहीं कर सकती, जैसा करवाने के लिए भी काफ़ी समय लगेगा। जिस कंट्रोल स्विच के लिए इन्हें बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे ताकि ये उसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि इनके पास अभी सर्किट बोर्ड नहीं आया, जिस वजह से इन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा वैक्यूम ट्रांजिस्टर का। पर खैर सबकी उम्मीद मॉस को अपने साथ मिलाने की टिकी हुई है ज्ञान के कंधों पर, क्योंकि अगर वो लड़े मॉस से तो सब मारे जाएंगे, उसका सामना वो नहीं कर सकते। तो आगे ज्ञान उसके बगल में खड़ा होकर उसके साथ नेगोशिएशन करता है इस सब बारे में, जिसमें हम सामने देख पाते हैं एक और मेंटलिस्ट ट्रिक, जहाँ अगर आमने सामने खड़े होकर बातें होंगी तो बातें एक दूसरे को अपोज करेंगी, पर अगर साथ खड़े होकर बात की जाए तो बातें दोनों के फेवर में भी पलट सकती है। और फिर आगे अगली टेक्निक, जहाँ पर वो कहता है कि 12 अगर 100 है तो तुम 150 हो गए, पर जिसको मोस्ट करेक्ट करते हुए कहता है कि मैं उससे भी कहीं ज़्यादा हूँ। तो मतलब बेसिकली फैक्ट फेंको उसके आसपास के, जो उसके आसपास के भी ना हो, जिसमें तुम उम्मीद करो कि सामने वाला तुम्हें करेक्ट करेगा। तो सब काफ़ी तक फोकस्ड है इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन को पाने के लिए, जहाँ आगे मोस कहता है इबारो को मारना या तुम सबको भी मार देना। पर खैर अगर मैं तुम सबको मारने वाला हूँ तो तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि तुम अब तक जान चुके हो, मास्टर को पत्थर बना दिया गया है, जिसके पीछे हाथ है
इबारा का, जिसका इस तरह के कई सारे और काम में भी हाथ है, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर समय आ चला है उसका दिन ढलने के। जैसे उस इनर प्लेस को अब मोस को अपना इनर पैलेस बना लेना चाहिए। तो वो क्यों नहीं मारता इबारा को? तो कारण है क्रिसामे, क्योंकि अगर उसने उस पर हमला किया तो उसे सामना करना पड़ेगा क्रिसामे का, जो काफ़ी स्ट्रांग है, और साथ ही उसके पास मौजूद पेट्रिफिकेशन बीम के साथ वो काफ़ी आसानी से हरा देगी इसको। पर साथ ही वो इबारा को एक्सपोज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बावजूद भी उसको इनर पैलेस का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो मोज हर तरफ से फंसा हुआ है। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो मोज चाहता है पेट्रिफिकेशन बीम गायब हो जाए, जहाँ साथ ही ये लोग चाहते हैं पेट्रिफिकेशन बीम अपने लिए। तो इससे पहले कि मोस कुछ कह पाता, बीच में कूद जाता है गेन और कहता है कि हाँ, ये तो कंडीशन है, तुम्हें भी देना पड़ेगा वो पेट्रिफिकेशन बीम, और हम सोर्सर्स यानी कि जादूगर तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे काम और मिशन में, जो कि इबारा को रास्ते से हटाना है। पर मोस कहता है मेरा पड़ला भारी है, तो कोई कंडीशन नहीं है, तुम लोग मेरे लिए काम करोगे और मुझे दोगे पेट्रिफिकेशन बीम। जिससे काफ़ी तक नर्वस हो जाता है गैन, पर उसको डरा धमकाकर मना लेता है मोज कि अब वो इसके लिए काम करेंगे और इसको देंगे पेट्रिफिकेशन बीम लाकर। जहाँ वैसे यही प्लान था गैन का, ताकि उसके मन को डाइवर्ट कर सके, क्योंकि जहाँ वो अभी इन्हें मारना नहीं चाहता, वो इनका साथ चाहता है। तो ओवरऑल ये मैनिपुलेशन टेक्निक सक्सेसफुल रही। जहाँ टेक्निक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया गया कि जो हमें चाहिए था हमने उसके लिए मना किया, हमें जिंदा रहना था हमने वो नहीं मांगा, हमने उससे बढ़कर मांगा और मना करने लगे अगर वो ना मिला तो। पर आखिर में डर धमक कर हम उसको मान लेते हैं, जिससे लगता ये है कि आगे वाला बंदा अपर हैंड में, लेकिन रियलिटी में हम उसे मैनिपुलेट कर चुके हैं, उसको हमें मारने की इच्छा से उसका हमारे साथ काम करने की इच्छा तक। और आगे उसको देते हुए ये रिंग जो पहना था कुहाको ने, ताकि वो इनके साथ कम्युनिकेट कर सके, मतलब बेसिकली इनके ऑर्डर्स को मान सके, जो वो नहीं समझ पाता। तो वो वहाँ से निकलता है, जिसके साथ ही रात की सांस लेता है गैन। पर सब काफ़ी तक खुश है गैन की इस मेंटलिस्ट टेक्निक से। तो एक नई सुबह के साथ ये कुछ और चीज़ें और कपड़े तैयार करते हैं मॉस के लिए, जो उसे समझाता है कि हमारे किंगडम के पास काफ़ी कम लोग हैं, तो वो हमारे पीछे पावरफुल लोग लेकर नहीं आएंगे। पर अगर तुम अपना भेष बदल के उनके सामने आओगे तो उन्हें यकीन हो पाएगा कि हम काफ़ी पावरफुल है, और उसके बाद वो पेट्रिफिकेशन बीम को अपने साथ लेकर हमारे पीछे ज़रूर आएंगे। तो जिसके बाद मॉज घुसपैठिया बनकर अपने ही लोगों पर हमला करता है, जहाँ उसका काम उन्हें मारना नहीं है, उन्हें बस ये संदेश देना है कि उनके दुश्मन कितने स्ट्रांग है, जो सब मौज काफ़ी आसानी से कर लेता है। और वो समझ पाता है पावर सॉर्सरी की, मतलब साइंस की एक तरह से, जो काफ़ी हद तक कन्वीनियंट है उसके सबमिशन के दौरान। तो क्या होगा आगे, कैसे ये लोग दोबारा रिवाइव करेंगे कोहाकू और साथ में गिनरो को, जहाँ वैसे कोहाकू और गिनरो को भी नहीं बचा रहे अभी, पर जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे ये लोग। तो और भी बहुत सारे लोग रिवाइव होने के लिए बाकी है, और देखते हैं क्या होता है आगे। तो वैसे अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 4 में? तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।